नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। हमारा आज का एपिसोड जो है वो भारतमाला परियोजना के वीडियो सेक्शन में एक और कड़ी बनने जा रहा है। अभी तक हम लगभग सारे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो भारत में बन रहे हैं या बन के तैयार हो चुके हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, चाहे वो दिल्ली कटरा हो, चाहे वो सूरत एक्सप्रेसवे हो। आज का जो एक्सप्रेसवे है वो मेजरली बात करेगा मध्य भारत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल एक्सप्रेसवे की। मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, वहीं पर यह 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा, वो है भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ जो होगी वो लगभग 404 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो हालिया दिनों में इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना 1 में जोड़ा गया है। इससे पहले इस एक्सप्रेसवे की लेंथ भी कम थी और इसे बनाने की अनुमति केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में दे दी थी। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिर मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद सरकार का बदलाव हुआ था और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस की सरकार आते ही इस पूरे एक्सप्रेसवे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। परंतु हम सब जानते हैं कि राजनीति जो है वो बहुत ही एक कौतूहल और उथल पुथल भरा क्षेत्र है। वहां पर सरकार बदली और भाजपा फिर से शासन कर रही है और जैसे ही भाजपा वापस पावर में आई है, कांग्रेस से गए भाजपा के एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत की वजह से यह एक्सप्रेसवे फिर से लाइव हो गया है। इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो आइए इस एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस एक्सप्रेसवे को चंबल एक्सप्रेसवे का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये चंबल नदी, जो कि एक बहुत ही बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की और काफी बड़ा स्रोत है साफ और स्वच्छ पानी का राज्य के लिए, उसके साइड बाय साइड यानी उसके समानांतर चलता हुआ ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की दूसरी खासियत ये होगी कि ये भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे कहा जाता है, उसको उसके अलावा जो मेजर एक्सप्रेसवेज हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, उन सब को कनेक्टिविटी मिलेगी इस एक्सप्रेसवे की वजह से। अगर आप जानते हो तो दिल्ली से कोलकाता का जो एक्सप्रेसवे है, जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग हाईवे है, वो इटावा होकर गुजरता है और इस एक्सप्रेसवे का जो अंत है वो इटावा में ही होगा। तो एक बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी राजस्थान के कोटा शहर को एक्सप्रेसवे से दिल्ली कोलकाता वाले के। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल लागत जो इस पर आने वाली है वो लगभग 8,270 करोड़ रुपए आने वाली है। भारत सरकार द्वारा तीनों राज्यों से ये अपील की गई है कि इसके भूमि अधिग्रहण का कार्य अतिशीघ्र खत्म किया जाए। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 2021 तक सबमिट कर दी जाएगी। वहीं पर सरकार ने खासकर जो हमारे मंत्री हैं केंद्र सरकार में, जिन्होंने भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें, श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने तीनों राज्य सरकारों से गुहार लगाई है कि वो एक स्पेशल बोर्ड बनाएं इसके लिए, जिसका नाम चंबल घाटी या चंबल नदी के चलते हुए भी रखा जा सकता है, और ये इंश्योर करें कि इस एक्सप्रेसवे का काम अतिशीघ्र संपूर्ण किया जाए। भारत सरकार द्वारा तीनों राज्य के सरकारों से एक और गुहार लगाई गई है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए अगर किसी प्रकार की रॉयल्टी या टैक्सेस में वो एग्जम्पशन दे सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। इसी के चलते हुए जो NHAI है उनका यह मानना है कि इस एग्जम्पशन की वजह से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी मिनरल्स पर चार्ज की जाने वाली रॉयल्टी को बंद कर दिया है। चंबल एक्सप्रेसवे को अगर और गौर से हम जानें तो ये पाएंगे कि लगभग 309 किलोमीटर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश से गुजरेगा, वहीं पर 78 किलोमीटर जो है वो राजस्थान राज्य से गुजरेगा और 17 किलोमीटर की दूरी जो है ये उत्तर प्रदेश में तय करेगा। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात माने तो उनका यह कहना है कि चंबल जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है वो काफी पिछड़ा हुआ हिस्सा है। यहां पर बहुत सारी जनजातियां और आप ये कह सकते हैं कि विकास जो है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वो इस हिस्से में कभी भी नहीं हुई है। और अगर आपके आगे भी कोई चंबल का नाम लेगा तो शायद आपके आगे भी वो 80 और 90 के दशक की मूवीज आएंगी जहां पर डाकू दिखाई जाते थे, या हो सकता है आपके दिमाग में बैंडिट क्वीन आए। तो हाँ, ये सत्य है कि चंबल वो घाटी थी, वो एरिया था जो फेमस था अपने डकैत्स के लिए, अपने डाकुओं के लिए। परंतु सरकार द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये पूर्णतः तौर पे इस बात में कोई दो राय नहीं होगी अगर कहा जाए कि ये उस
क्षेत्र के, उस एरिया के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। नितिन गडकरी जी का यह कहना है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को यह वहां पर बढ़ावा देगा। दूसरा, इस पूरे एक्सप्रेस वे पर मल्टीपर्पस लॉजिस्टिक हब्स डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे कि जबलपुर, जयपुर और नागपुर में ऑलरेडी किए जा रहे हैं। वहीं पर वहां के किसानों के लिए भी यह काफी जीवनदायी साबित होगा। अब किसानों के पास एक बेहतर रोड नेटवर्क होगा जिसके द्वारा वो अपने उपज को दूर के शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई में बेहतर दामों पर बेच सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण की कॉस्ट की हम बात करें तो वो लगभग 650 करोड़ रुपए आने वाली है और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप मिलकर इसका खर्चा उठाएं और इसे शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करें। अगर हम भारत के टोटल रोड नेटवर्क लेंथ की बात करते हैं तो वो लगभग 59 लाख किलोमीटर है और ये विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। यूएसए के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। परंतु वहीं पर एक और चौंकाने वाला तथ्य है, वो ये है कि लगभग इस पूरे लेंथ का 1,30,500 किलोमीटर हाईवेज या एक्सप्रेसवेज है, यानी मात्र 1.7% हमारा जो रोड नेटवर्क है वो हाईवेज या एक्सप्रेसवेज का है। और उसके ऊपर विडंबना आप ये देखिए कि इस एक्सप्रेसवे पर भारत का जो टोटल ट्रैफिक है या जो यातायात है उसका 40% हिस्सा रन करता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत अपने रोड नेटवर्क को, अपने एक्सप्रेसवेज के जाल को, अपने हाईवेज को, स्टेट नेटवर्क को, स्टेट रोड्स को बेहतर बनाएगा तो भारत अपने आप में अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसे अचीव करने में कामयाब होगा, बेहतर भविष्य दिखाई देगा। रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ईंधन की खपत कम होगी, वहीं पर चीजों का आवागमन जो है वो आसानी से होगा। अगर ये एक्सप्रेसवे आपके शहर से, गांव से, कहीं से गुजरता है तो कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में जरूर जानकारी दें, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा या खाली जो एक एरिया हम कह रहे हैं कि चंबल का पिछड़ा इलाका, उसके उद्धार के अलावा ये एक ऑल्टरनेट रूट के रूप में भी देखा जा रहा है कानपुर टू कोटा, यानी जो यूपी से राजस्थान जाना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि कोटा एक बहुत बड़ा राज्य है, अपने माफ कीजिएगा बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, अपने खनिज पदार्थों के अलावा ये एक एजुकेशनल हब भी है। तो आने वाले समय में बगैर किसी दो राय के हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे अपने आप में भारतीय रोड नेटवर्क में नए आयाम जोड़ेगा। आपकी इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।